हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भवेश कुमार। और आज हम लोग ऑनलाइन वीडियो क्लास के ज़रिए डॉट मेथड मैप बनाना सीखेंगे, बिंदु विधि मानचित्र। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको कंटेंट में लेकर के चलते हैं। अब तक जो हम लोगों ने सीखा है वो है सिंपल पिरामिड डायग्राम, पाई डायग्राम, कोरोप्लेथ मेथड मैप। और आज हम लोग डॉट मेथड मैप सीखेंगे, बिंदु विधि मानचित्र की रचना करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग बिंदु विधि मानचित्र बनाते हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया होगा, देखिए एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा वो इस तरह से कि ड्रॉ अ डॉट मेथड मैप ऑफ झारखंड पॉपुलेशन इन 2011 विद द हेल्प ऑफ गिवन द फॉलोइंग डेटा। अब ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एक बिंदु विधि मानचित्र की रचना कीजिए जो झारखंड के जनसंख्या आंकड़ों जो कि 2011 का है उसको दिखा रहा हो निम्नांकित आंकड़ों की मदद से। ये जो आपको डेटा दिया है इस डेटा की हेल्प से आपको बनाना है। तो सबसे पहले एक बार हम लोग डेटा को अच्छी तरह से देखेंगे। देखिए ये सीरियल नंबर कॉलम है, ये डिस्ट्रिक्ट का नेम है, सारा डिस्ट्रिक्ट दिया है, ये इसका टोटल पॉपुलेशन जो 1 लाख में है वो आपको दिया है। देख लीजिए 24 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड इस तरह से दिख रहा है आपको। ये 24 जिला है, रांची, धनबाद, गिरिडीह, सिंहभूम। देख लीजिए ये बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में ये आपको डेटा दिया हुआ है। 29,14,253। देख लीजिए आपकी सहूलियत के लिए हमने यहाँ पे नंबर डिजिट में इस कॉमा को मेंशन किया है। हमने 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, हिंदी वालों के लिए काई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 29,14,253, 26,84,400, 87, 24 लाख आप देख रहे हैं, 22 लाख, 20 लाख, इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे चला गया है। और ये लोहरदगा का जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, 4,61,790। तो इस तरह से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में ये डिस्ट्रिक्ट डेटा दिया होगा या फिर किसी भी ऑर्डर में दे सकता है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि बिंदु विधि मानचित्र की रचना करने के लिए सबसे पहले हम लोग बिंदु निकालते हैं, नंबर ऑफ़ डॉट निकालते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, तो नंबर ऑफ़ डॉट जो हम निकालेंगे तो इसका एक कॉलम बनाएंगे। और कैसे निकालेंगे, तो टोटल जो पॉपुलेशन है, देख लीजिए ये जो रांची का टोटल पॉपुलेशन है उसमें हम लोग भाग दे देंगे, उसका डिवीज़न लगा देंगे एक एक वो नंबर से, एक वो पॉपुलेशन से जिसको कि हम लोग मानेंगे कहीं ना कहीं स्केल पे। क्या मानेंगे, तो देख लीजिए यहाँ हमने आपको 40,000 माना है टोटल ये। तो 40,000 से यहाँ पे हम अगर भाग दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि एक डॉट जो आपको दिखा रहा है, एक बिंदु को अगर मान लेते हैं हम लोग 40,000 है, तो फिर 29,14,253 की जनसंख्या को कितने बिंदु से दिखाना होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि 29,14,253 में इस 40,000 से भाग दे देते हैं। और फिर हमको जो नंबर आ रहा है लगभग 72.85, ये कुछ और आएगा दशमलव के बाद 85 और समथिंग, लेकिन आपको दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही लेना है। और 2 डिजिट लेने का भी रीज़न है। और तो इस तरह से आप ये सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, जो 40,000 जो हम यहाँ डिवीज़न कर रहे हैं, एक डॉट बराबर 40,000 जनसंख्या हमने माना है। तो ये किस बेस पे माना है, तो इसको हम एक तरह से ज़ूम करेंगे, एक स्केल के तौर पे आप इसको मान लीजिए। वो ऐसा इसलिए, उसके लिए भी हम आपको ये देखना है कि सबसे जो हाईएस्ट वाला जो पॉपुलेशन है रांची का है, और सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन जो है लोहरदगा का है। तो इस तरह से ही स्केल आप मानेंगे कि
कि ये जो नंबर निकल करके इस तरह से माने, जो एक नंबर निकल करके जो आए, ये बहुत ज़्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ 72.85 निकल के आ रहा है, अगर ये 200 निकल के आ जाता, अगर ये 300, 400, 500 निकल के आ जाता, और मान लीजिए सबसे लोएस्ट नंबर है 4,61,790, इसको 40,000 से डिवाइड कर रहे हैं तो 11.54 निकला है। मान लीजिए ये 5 निकल जाता, 10 निकल जाता तो काफ़ी कम हो जाता। तो यही ध्यान रखना है कि मान लीजिए यहाँ पे 250, 400, 500 निकल जाए तो आपको फिर नंबर लगाना होगा, फिर डॉट मेथड मानचित्र में बहुत ज़्यादा फिर वो कंजस्टेड होगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस तरह से आपको एक अच्छा सा मापनी ले लेना है। यहाँ हमने सुविधानुसार 40,000 माना है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से, यहाँ पे देख लीजिए 72.85, और इसका एक कॉलम बनाइए अप्रॉक्स वाला, APPROX, लगभग 72.85 को हम 73 लिख सकते हैं। किस बेस पे लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पॉइंट के बाद, अगर दशमलव के बाद अगर 50 से ज़्यादा है, 85 है, तो इसको 73 मान लिया। अगर यहाँ 50 से कम होता तो इसको हम लोग 72 मानते। फिर यहाँ देख लीजिए 67.11 है, तो 50 से कम है, इसलिए हम इसको 67 मान लिए। अगर यहाँ पे 50 से ज़्यादा होता दशमलव के बाद तो इसको 68 मान लेते। इसी तरह से आपको अप्रॉक्स एक नंबर निकाल लेना है, ऊपर से लेकर के नीचे तक। फिर डॉट मेथड मानचित्र बनाने के लिए आ जाइए इस पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से आपको एक मैप ट्रेस करना होगा, वाइट शीट पे एक मैप ट्रेस करना होगा। देखिए इस तरह का मैप ये है। हम आपको प्रयास करेंगे इसको डिस्क्रिप्शन और कमेंट के माध्यम से उपलब्ध कराने का। तो इस तरह का आपको मैप को क्या कर लेना है कि वाइट शीट पे ट्रेस कर लेना है। इस तरह से इसको रख कर के वाइट शीट पे इस तरह से ट्रेस कर लेना है, और ट्रेस कर लेने के बाद नॉर्थ लाइन को मेंशन करना है आपको, और नीचे मैप नॉट टू स्केल लगा देना है, क्योंकि ये मैप आपने किसी स्केल पे नहीं बनाया है, ट्रेस किया है। फिर उसके बाद ये देख लीजिए, यहाँ पे इंडेक्स के रूप में आप ये डॉट लगा के दिखा दीजिए। इस डॉट से ही तो आप पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या वितरण दिखा रहे हैं। इस झारखंड के मानचित्र में कहाँ कितनी जनसंख्या है, इसको आप डॉट के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो उसके बाद स्केल जो आप लिए हैं कि 1.40,000 पर्सन है, इसको आपने माना है, तब तो जा कर के ये फिर आपका ये जो 73 इस तरफ जो निकला है, 67 अप्रॉक्स फिगर जो निकला है, इसी बेस पे तो निकला है, इस स्केल के बेस पे ही तो निकला है। इस तो फिर जा कर के क्या करना है, इस झारखंड के मानचित्र पे बिंदु विधि से इस डेटा को दिखाने के लिए सबसे पहले आपको इसके सारे डिस्ट्रिक्ट्स, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ हैं, ये आपको हूबहू याद होना चाहिए। क्लासरूम में तो सबसे पहले हम इसको आप लोगों को रटवाते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ देखिए एक ट्रिक आपको हम बता देते हैं कैसे इसको याद करने हैं। सबसे पहले आपको ट्रेस करने के बाद आपको इसी तरह से मैप जो है एक बार ध्यान में ले लेना है। इसको इसका टेक्निक देखिए कैसे आप इसको देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ इस तरह से किनारे किनारे हम आएंगे, एकदम बिल्कुल बिल्कुल जो है इसमें किनारे किनारे हम चलेंगे, इस तरह से चलेंगे। देखेंगे गढ़वा है, पलामू है, चतरा है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़। इस तरह से आप किनारे किनारे चलेंगे, और फिर जाकर के जो बच जाता है फिर बीच में आएंगे। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं इस तरह से, ये जो है ये है गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाखुर, ये हो गया। फिर जामताड़ा, ये है जामताड़ा के बाद धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ये है रांची,
सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, ये हो गया सिमडेगा, गुमला, ये हो गया आपका लातेहार। यहाँ जो बीच में बच जा रहा है ये है लोहरदगा, और एक यहाँ बच गया ये खूंटी। इस तरह से आपको भी ये मैप याद होनी चाहिए। फिर जैसे ही आपको ये मैप में जो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको याद हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है, इस नंबर ऑफ डॉट को जो आप यहाँ पे निकाले हैं ना, टोटल पॉपुलेशन को भाग दे के 40,000 में, तो ये नंबर ऑफ डॉट आपको बिठा देने हैं। जैसे देख लीजिए ये रांची का है, रांची में आप अप्रॉक्स कितना निकालें, 73। तो इस रांची वाले हिस्से में आपको 73 डॉट इस तरह से डॉट लगा देने हैं। ध्यान रखना ये जो 73 डॉट लगाने हैं, इसको आप इस तरह से फैला करके लगाएंगे, ये पूरा अच्छे से ये फुलफ़िल हो जाए। मान लीजिए अगर यहीं पे आपको एक बात कह दे, यहाँ पे अगर 250 निकल रहा होता है ये फिगर, आपको 250 या फिर 300 निकल जाता, तो आपको इसी बीच में आपको 250 लगाने होते। तो इसलिए आपको हमेशा एक सुनियोजित ढंग से आपको एक माप नहीं लेकर के चलना है, ताकि आपका जो डायग्राम बने वो ज़्यादा अच्छा बने, कंजस्टेड ना दिखे, भद्दा ना दिखे। इसी तरह से नेक्स्ट आप देख लीजिए धनबाद है, धनबाद में कितना निकाले हैं, तो 67 है। तो धनबाद वाले हिस्से में जामताड़ा के बाद यहाँ पे देख लीजिए, जामताड़ा के बाद ही ना यहाँ धनबाद है, फिर बोकारो है। तो धनबाद में यहाँ पे देख लीजिए, जामताड़ा के बाद धनबाद में कितना निकला था, तो 67 निकला था। इस 67 को डॉट को आप यहाँ पे लगा देंगे। फिर इसी तरह से सारे डॉट्स को आप डिस्ट्रिक्ट वाइज लगाते चले जाएंगे, और यही है आपका बिंदु विधि मानचित्र। ठीक उसके बाद ठीक ऊपर आपको क्या करने हैं, तो यहाँ देख लीजिए स्टेंसिल स्केल से डॉट मेथड मैप, और फिर सब हेडिंग में यहीं से उठा लेना है। सब हेडिंग जो यहाँ पे है आपका क्वेश्चन में, डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन इन 2011। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन ऑफ झारखंड इन 2011, इसके आगे आपको शोइंग लगा देना है। शो हो रहा है बिंदु विधि मानचित्र से झारखंड की जनसंख्या 2011 वाला। तो यही है आपका बिंदु विधि मानचित्र, और इसमें काम आपको बहुत फिनिशिंग ढंग से करने हैं, ताकि आपका जो प्रेजेंटेशन हो, आपका जो प्रैक्टिकल हो, वो अच्छा दिख सके, अच्छा बन सके। क्वेश्चन हम आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकल कॉपी में उतारिए, और अच्छे से अच्छा आप इस तरह का प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश कीजिए। ध्यान रहे कि इसी दरम्यान आपको बिल्कुल से याद कर लेना है कि मैप में कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस जगह में है। जब तक आप ये नहीं याद करते हैं, तब तक कहीं ना कहीं डॉट मेथड मानचित्र का जो ऑब्जेक्टिव है बनाने का, ये फुलफ़िल नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं कि अपने आप से चीट कर रहे होंगे। इसलिए आप इसका ध्यान रखेंगे। 5 से 10 मिनट टाइम देना है इसको, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। एकदम किनारे किनारे जब आप आएंगे ना, तो आपको बखूबी ये जो किनारे किनारे जब चलेंगे सब में, तो बखूबी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। 5 से 10 मिनट वक्त लगाइए, इसको याद कीजिए, और फिर डॉट बढ़िए। यही इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन है। आप जल्द से जल्द बनाने की कोशिश कीजिए। जितनी जल्दी आप बना करके दिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो आपको उतना ही जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराया जाएगा। और आपको हम जो ये दिखाना चाह रहे हैं, देख लीजिए, इस तरह का मानचित्र जो है आप खरीद सकते हैं। 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये में आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप ले लीजिए। ये इसको खोल करके आप अच्छे से समेट करके फिर रख सकते हैं पढ़ने के बाद। और क्लास समाप्त करने से पहले आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आज का जो क्लास था, ये डॉट मेथड मैप बनाना, ये पीजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही यूजी सेमेस्टर 4 और इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनके सिलेबस में है। इसलिए तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।